रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। आदाब अर्ज है दोस्तों, मैं रूपाली अक्सर रसोई में आप सभी का दिली इस्तकबाल करती हूँ। नॉनवेज कबाब तो हमने आपको खूब सिखा दिए, क्यों ना आज कुछ वेजिटेरियन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज के कबाब स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेजिटेरियन कबाब, जिसका वेजिटेरियन लोग और नॉनवेज लवर्स दोनों मज़ा उठा सकते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं आज हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब बनाया जाता है पालक और दाल के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम पालक, जिसे कि मैंने पहले से काट कर रखा हुआ है और हमें इसे पकाना होगा। तो पकाने के लिए यहाँ पर गैस ऑन करते हैं। पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पालक। पालक को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पालक काफ़ी रिच सोर्स है आयरन का और ये हमारे दिमाग और आँखों को काफ़ी तंदुरुस्त रखता है। यहाँ जब तक पालक पक रही है, हम बाकी की भी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें चना दाल और यहाँ मैंने ली है आधा कप चना दाल, जिसे कि मैंने पहले से उबाल कर रखा हुआ है। इसे भी हम गैस पर रख के सुखाएंगे, तो इसे भी तैयार कर लेते हैं। इस दाल को बॉईल करते हुए मैंने 1 लौंग और 1 स्टिक दालचीनी की और उसी के साथ नमक हस्बे जायका डाला था। दाल को भी हमने बिल्कुल सुखा देना है। इसका पानी जो है काफ़ी ज़्यादा सूख जाना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए दाल। यहाँ एक तरफ हम पालक को पका रहे हैं और दूसरी तरफ दाल का पानी सुखा रहे हैं। चना दाल जो है कबाब्स को बाइंडिंग देती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है कबाब्स बनाने में। हमने एक बार आपको अपने एक एपिसोड में शामी कबाब भी सिखाया था, जिसमें हमने चना दाल को यूज़ किया था कबाब्स को बाइंड करने के लिए। आज हम ये पालक के जो कबाब बना रहे हैं, हरा भरा कबाब, इसमें भी चना दाल इस्तेमाल कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए। साथ ही ये कबाब्स को काफ़ी अच्छा जायका भी देती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो रही है। इसी के साथ साथ मैं उसको मैश भी कर रही हूँ इस तरीके से दबाकर। यहाँ पर पालक जो है अच्छे से ड्राई हो चुकी है, तो गैस बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। यहाँ पालक वाला जो गैस है इसे बंद कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दाल भी जो है अच्छे से ड्राई हो गई है और एक पेस्ट की तरह तैयार हो गई है और ये नीचे चिपकना इस तरीके से शुरू हो जाती है ड्राई होने के बाद। तो गैस बंद कर देंगे हम। इन दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे एक बोल में। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ पालक और ये दाल।
इसे अब हल्का सा ठंडा कर लें जब तक कि रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। यहाँ ये दाल और पालक का मुरक्कब ठंडा हो चुका है, तो आइए इसमें बाकी की चीज़ें डाल दें। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस को पहले से मिक्सी में चलाकर रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर यूज़ करी है वाइट ब्रेड। तो इन ब्रेड क्रम्स को इसमें डाल देंगे। 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस आप ले सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा पालक या दाल का, उससे ये जज़्ब कर लेगी ब्रेड और फ्राई करते हुए खुलने नहीं देगी। और इसके बाद इसमें डालेंगे 5 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, जो कि इन कबाब्स को काफ़ी क्रिस्पीनेस देगा। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, हस्बे जायका नमक। नमक हमने पहले दाल में भी डाला था, इसलिए आप ध्यान से डालें। और इसी के साथ पालक में भी नेचुरल सॉल्ट रहता है। लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच से आधा चम्मच आप ले सकते हैं, जितना आपका टेस्ट हो। चाट मसाला 1/4 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, हरी मिर्च 1 से 2, अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाकर 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी 2 छोटे चम्मच। कसूरी मेथी का मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है। और अगर फ्रेश मेथी सीजन में हो तो आप फ्रेश मेथी को पकाकर भी इसमें डाल सकते हैं, पालक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। धनिया पत्ता 1 से 2 बड़े चम्मच। अब इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये हरा भरा कबाब जो मैं पालक के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे मटर के साथ भी बना सकते हैं। पालक की जगह आप मटर ले सकते हैं। आप उन्हें पकाकर हल्का सा मैश कर लें और इसी तरीके से पालक को जो है आप मटर से सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। ये कबाब्स जो हैं काफ़ी हेल्दी हैं। इसमें पालक के साथ साथ दाल के भी फ़ायदे हैं और काफ़ी फिलिंग कबाब्स हैं ये। आप चाहें तो कभी आपके लाइट मील का मन हो तो इन कबाब्स को एंजॉय कर सकती हैं। ये जो हरा भरा कबाब आज हम बना रहे हैं, इसे कई जगह पालक की टिक्की भी कहा जाता है। इस मुरक्कब को मिक्स करने के बाद अब इसकी टिक्की की शेप बनाई जाएगी। तो टिक्की की शेप बनाकर रख लेते हैं हम एक प्लेट में। उसके लिए लेंगे हम एक प्लेट। सबसे पहले आप अपने हाथ पर थोड़ा सा तेल मल लें ताकि ये जो मिक्सचर है आपके हाथ के साथ ना चिपके। तो आप थोड़ा सा तेल लें अपने हाथ में। तेल या मक्खन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ को इस तरीके से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर लें ये। इन टिक्कियों की शेप बनाने के बाद इसे तवे पे फ्राई करना होगा। तो लेते हैं एक तवा। यहाँ तवे पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। बहुत ही कम मिकदार में आप तेल का इस्तेमाल करें। चाहे तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। तेल को चारों तरफ आप फैला दें। इस तरीके से जो तवे पे कबाब बनाए जाते हैं उन्हें तवा कबाब कहा जाता है। हरा भरा कबाब भी उनमें से एक है। तो यहाँ पर तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है, साथ में तेल भी। तो आइए कबाब्स को फ्राई कर लें। कबाब को आप ज़्यादा तेज़ आंच पर ना पकाएं ताकि डालते ही एकदम से ना जल जाएं। एक तरफ से हल्के से पक जाएं तो इनको पलट लें।
आप देख सकते हैं हमने काफ़ी कम तेल का इस्तेमाल किया है, फिर भी काफ़ी क्रिस्पी बन रहे हैं ये कबाब। इसे हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना क्योंकि हमने इसमें दोनों ही चीज़ें पहले से पकाई हुई हैं, जैसे दाल भी पहले से पकी हुई है, इसी के साथ पालक भी। तो सिर्फ ऊपर से ये हल्का ब्राउन हो जाए तो आप इसे उतार सकते हैं तवे से। और कभी आपको डीप फ्राई करने का मन हो इन टिक्कियों को तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आज तो हम तवा कबाब बना रहे हैं तो इसलिए हम तवे पर कम तेल डाल के इन्हें पका रहे हैं। तो ये क्रिस्पी हो चुकी है, इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेटर में सर्व करने के लिए। इन्हें थोड़ा सा अरेंज कर लें और इस पर जो एक्सेस ऑयल है उसे थोड़ा टिश्यू पेपर लगा के जज्ब कर लें। और अब इस पे स्प्रिंकल करें चाट मसाला, और इसी के साथ कसूरी मेथी 1 चुटकी, तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है हरा भरा कबाब। इस वेजिटेरियन हरा भरा कबाब को अगर आप अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहते हैं तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच तेल, 1 बोल कटा हुआ पालक, आधा कप उबले हुए चने की दाल, आधा कप ब्रेड क्रम्स, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया। गार्निश के लिए हमें चाहिए 2 चुटकी चाट मसाला और 1 चुटकी कसूरी मेथी। हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके इसमें कटा हुआ पालक डालें और इसे चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट तक पकाते रहें। दूसरी तरफ एक पैन में चने की दाल डालकर उसे चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक पानी सूख ना जाए। पक जाने पर दोनों चीजों को एक बोल में डाल लें। इसके बाद उसमें ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर, धनिया पाउडर, छोटी इलायची पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काले मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। मिक्सचर तैयार हो जाने पर इसे कबाब की शक्ल दें। फिर एक तवे पर हल्का सा तेल गरम करके हरे भरे कबाब्स को फ्राई कर लें। फ्राई हो जाने पर इन्हें एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर चाट मसाला और कसूरी मेथी से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज हरा भरा कबाब। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। और यही वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। इनमें से कौन सी हरी सब्जी का इस्तेमाल हुआ है हरा भरा कबाब बनाने में? भिंडी, लौकी, करेला या पालक? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। सवाल तो है बेहद ही आसान, तो जल्दी से भेज दीजिए इस आसान से सवाल का जवाब। यहाँ मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे फूड ट्रेंड्स के साथ। देखते रहिए अक्सर रसोई। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। TT Innerwear, TT is good। क्या बात है यार,
आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी जमींदोज पार्किंग का नतीजा है। रामनिवास बाग की पार्किंग से जौहरी बाजार का क्या रिश्ता? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं, बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के सातों दुकानदारों और मुकामी बाशिंदों ने अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में पार्क करने के लिए पक्के पास बनवा लिए हैं। अच्छा, तो पार्किंग में इतनी जगह? इस 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और मजदूरों के लिए रैंप का इंतजाम भी किया गया है। जल्द ही लिफ्ट भी लगने वाली है। गाड़ियां पार्क करने वालों के आराम के लिए यहाँ पर मुफ्त लो फ्लोर बसेस का भी इंतजाम है, जिससे वो इन बाजारों में कहीं भी आ जा सकते हैं। तब तो जेडीए ने पार्किंग बनाकर बहुत बढ़िया कर दिया। अब तो इन बाजारों में घूमना और खरीदारी करना बहुत आसान हो जाएगा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you. माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में आप सभी का फिर से इस्तकबाल है। खाने पीने से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए रुख करते हैं फूड ट्रेंड सेगमेंट की ओर। फूड ट्रेंड के इस सेक्शन में आज हम आपको उन फलों से वाकिफ कराएंगे जो हैं आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद। अनार। अनार के फायदे से बहुत कम लोग वाकिफ हैं, लेकिन असल में ये कई तरह के फायदों का खजाना है। मसलन अनार एक ऐसा फल है जो हमारे ब्लड फ्लो में 30% तक की ग्रोथ करता है। इसके साथ ये ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों को आपके आसपास भटकने नहीं देता। संतरा। संतरे में विटामिन सी के साथ साथ फॉलिक एसिड की मिकदार भी अच्छी खासी होती है, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और ये नर्वस सिस्टम की अच्छी फंक्शनिंग में भी मदद करता है। इसलिए तो डॉक्टर बीमारी में अक्सर संतरे का जूस पीने की सलाह देते हैं। खुबानी। खुबानी बीटा कैरोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है जो बॉडी इन्फेक्शंस और स्किन प्रॉब्लम्स होने पर काफी मुफीद है। तो फिर देर किस बात की, आज ही इन फलों को बनाइए अपने लाइफ का हिस्सा। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि हमारे बताए गए हेल्थ टिप्स आपके काम आएंगे और आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। और अब वक्त हो गया है आपके खतूत पढ़ने का, तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है तरन्नुम ने देवबंद से। ये पूछ रही है कि नाश्ते के लिए हेल्दी फूड कौन सा है। देखिए, नाश्ता हमारे लिए सबसे अहम मील है। ये हमें पूरे दिन की भाग दौड़ के लिए काफ़ी एनर्जी देता है, इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसा नाश्ता लें जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस हो, इसी के साथ आयरन में भी काफ़ी रिच हो। आप ऐसा करें कि आप अपने नाश्ते में बनाना शेक, फ्रूट शेक या फिर मिल्क शेक ले सकती हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी फ्रूट जूस ले सकती हैं। और आप कोशिश करें कि नाश्ता फिलिंग होना चाहिए। इसके लिए आप ब्राउन ब्रेड में पनीर का स्लाइस लगा सकती हैं और चाहे तो स्टफ़ पराठा भी बना सकती हैं, लेकिन पराठा बनाने के लिए ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा तेल ना हो। अगला खत हमें भेजा है निदा ने दिल्ली से। ये पूछ रही है कि ओट्स को मैं अपने मील में कैसे शामिल कर सकती हूँ। देखिए निदा, ओट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये फाइबर में काफ़ी रिच है।
इसी के साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि ओट्स आप अपने मील में ज़रूर लें। इसको लेने का तरीका ये है कि आप ओट्स को दूध के साथ मिलाकर ले सकती हैं या फिर आप ओट्स का उपमा बना सकती हैं। इसी के साथ ओट्स को पाउडर करके आप आटे में भी मिला सकती हैं और उसकी रोटियां बना सकती हैं। इस तरीके से आप इनोवेटिव होकर ओट्स को काफ़ी तरीके से अपने मील में शामिल कर सकती है। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप ओट्स से कोई भी रेसिपी बना पाएंगी। तो दोस्तों, ये थे आपके खत और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। इनमें से कौन सी हरी सब्जी का इस्तेमाल हुआ है हरा भरा कबाब बनाने में? भिंडी, लौकी, करेला या पालक? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। सवाल तो है बेहद ही आसान, तो झटपट से भेज दीजिए दोस्तों इस आसान से सवाल का जवाब। यहाँ मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद बनाना सिखाऊंगी एक चटपटी चटनी। तो देखते रहिए अक्सर रसोई। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। पाउडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भाग मिल्खा भाग कॉन्टेस्ट। मिल्खा सिंह ने कौन से सन में मेलबर्न के ओलंपिक में पहली दौड़ दौड़ी? ए 1947, बी 1952, सी 1956 या डी 1965? भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 05 स्पेस ABC या D और भेज दीजिए 56263579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। ब्रेक के बाद आप सभी तमाम लोगों का अक्सर रसोई में इस्तकबाल है। दोस्तों, हरे भरे कबाब के साथ अगर कोई जायकेदार और चटपटी चटनी हो जाए तो क्या बात है। तो चलिए अपनी अगली रेसिपी बनाते हैं, मूली और दही की चटनी। मूली और दही की चटनी जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनती है मूली और दही के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना, दही, धनिया, नमक, हरी मिर्च, मूली, काली मिर्च, लहसुन और अदरक और इसी के साथ साथ चाट मसाला। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्सर जार में डाल देते हैं।
सबसे पहले मैं जार में डाल रही हूँ मूली, और यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप कटी हुई मूली, जिसका कि मैंने पहले से छिलका निकाल दिया है और उसे काफ़ी बारीक बारीक काट दिया है। मूली के मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी फ़ायदे हैं, स्पेशली डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपके खाने को हज़म करने में मदद करती हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें पुदीना। पुदीना तकरीबन आप 1/4 कप ले लें। इसके बाद इसमें डालेंगे धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, यहाँ मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, 1 चुटकी के बराबर काली मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट दोनों मिलाकर के 1 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही तकरीबन आधा कप। अगर कभी मूली आपको कड़वी लगे तो आप इसमें हस्बे जायका चीनी भी डाल सकते हैं। और अब इस मुरक्कब को हम चला लेते हैं। चटनी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। डाल लेते हैं इसे एक सर्विंग बोल में। तो आप देख सकते हैं बेहद ही आसान है ये चटनी बनाना। इसी के साथ ये चटनी ऐसी है जिसमें कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसे मूली के साथ साथ हमने पुदीना और उसी के साथ लहसुन और अदरक का भी इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके खाने को हज़म करने में मदद करती हैं। और कबाब्स के साथ भी ये जो चटनी बनाई है हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। अब हम गार्निश कर लें इसे पुदीने के पत्ते के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है मूली और दही की चटनी। इस मज़ेदार और चटपटी चटनी को मैं जानती हूँ नाजरीन आप अपनी बावर्ची खाने में ज़रूर बनाना चाहेंगी। आप अच्छे से बना पाएं उसके लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। दही और मूली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप कटी हुई मूली, 1/4 कप पुदीना के पत्ते, आधा कप हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और आधा कप दही। गार्निश के लिए हमें चाहिए थोड़े से पुदीना के पत्ते। दही और मूली की चटनी बनाने के लिए एक एक करके सारे आशिये को ग्राइंडर में डालकर इस मुरक्कब को चला लें। ग्राइंड हो जाने पर चटनी को एक सर्विंग बोल में निकालकर पुदीने के पत्तों से गार्निश करें। लीजिए तैयार है दही और मूली की चटनी। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने इस रिकैप को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर आज के एपिसोड के सवाल पर। इनमें से कौन सी हरी सब्जी का इस्तेमाल हुआ है हरा भरा कबाब बनाने में? भिंडी, लौकी, करेला या पालक? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है शाजिया मेहताब ने, जो कि लाल कुआं दिल्ली से हैं। घड़ी की सुइयां मुझे आपसे जुदा होने के लिए कह रही हैं, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।